दोस्तों आइए आज हम परसेंटेज की कटौती करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत। देखो दोस्तों, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि एक 10th क्लास के अंदर 600 में से 400 नंबर आते हैं, तो अब हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने नंबर आए हैं उसके बटे में कुल नंबर, यानी कुल कितने, जैसे 6 एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उन 6 एग्ज़ाम के टोटल को बटे में लिख देंगे और जितने नंबर आए हैं, जितने नंबर उसने अर्जित किए हैं ना, वो ऊपर लिख देंगे। 400 बटा 600 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में। अब इसको इससे काट देंगे, पीछे क्या बचा, अब 400 है, 400 को 6 से भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 400/6। तो इनको काटने पर कितनी बार जाएगा, ये 66.66 आगे जाता रहेगा। तो मेन बात है कि 66.66% आगे। अब देखो, दूसरे टाइप के परसेंटेज वालों में आते हैं। देखो कि कोई ए लड़का है या ए स्टूडेंट है, लड़का लड़की जो भी है, तो उसके कितने परसेंट आए हैं, 70% आए हैं। किस में से, 100% में से। 70% आए हैं 100% में से। तो अच्छा, ये हम कैसे करते हैं कि हमें टोटल दिया होगा इधर कि जैसे 500 नंबर का एग्ज़ाम है, टोटल कितना है, 500 का टोटल एग्ज़ाम है और परसेंट आए हैं उसके 70%। तो हम उसके नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी देखो जादू सा लगता है कि अच्छा परसेंट दे दिए और टोटल नंबर दे दिए, तो उसके परसेंट कितने हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आए कितने परसेंट है वो हम लिखते हैं अंश में। टोटल परसेंट होते कितने, अच्छा 70 कितने में से आई है, 100 में से आई है ना, तो इस 100 को इधर लिखेंगे हम। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अब हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ये देखो, लेकिन यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने का टोटल एग्ज़ाम है। जैसे 500 का एग्ज़ाम है तो हम इसे ये कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे। अब 70 को 5 से गुना कर देते हैं, 7 5 35, ये 350। तो उसके है ना नंबर कितने आए हैं, 350 आए हैं। कितने में से, 500 में से। 350 नंबर आए हैं 500 में से। अब देखो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी जैसे बट्टे में संख्या दे दी, जैसे 7/20 दे दी, इसको प्रतिशत में कैसे हल करते हैं। अंश और हर में दी हुई ना, भिन्न दी हुई है, जो भिन्न दी हुई है उसको हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसका। हम चाहे तो ये पॉइंट में दे देगा, अब पॉइंट में क्या देगा, जो भी दिया वो पॉइंट में। जैसे हम बड़ी संख्या ले लेते हैं कि 0.375 ले लेते हैं, चलो। तो इन दोनों को ना हम करके देखते हैं कि इनको पॉइंट में कैसे हल किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी भिन्न हो, चाहे भिन्न हो, चाहे वो पूर्णांक हो, या चाहे क्या हो, दशमलव भिन्न, यानी वो दशमलव भिन्न भी तो हो सकती है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि सीधी भिन्न हो, दशमलव भिन्न भी हो सकती है, चाहे वो क्या हो, दशमलव भिन्न हो। तो कैसे हल करते हैं हम, देखो पहले हम इसको हल करते हैं। 7/20 है, लिखने का पास में ले लेता हूँ, 7/20। तो हम अगर किसी भी भिन्न को, किसी भी पूर्णांक को, किसी भी दशमलव भिन्न को ना परसेंटेज में बदलते हैं ना, तो हम जैसे 7/20 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सा फंडा है। अब हम इसको इससे काट देते हैं, जैसे ये कट गया आपका। अब एक बात ध्यान रखना, ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, इसको इससे मत काटना क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है, देखो ऊपर ये यूँ होता है ना कि 7/20 × 100 है,
तो इसके बट्टे में कुछ, अब इसके बट्टे में तो 20 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो ये क्या है? तो अब बताओ, ये भाग थोड़ी होगा, ये इससे भाग थोड़ी हो जाएगा, इसीलिए ना इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो कितने बार जाएगा? 20×5 100, 7×5 35, तो कितने परसेंट आए? 35% आए ना। अब आप ये खुद से करके देखो कि इसका कितना आता है। जैसे हमें सेकंड वाला दिया हुआ है ना, कि हमें सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? 0.375 दिया हुआ है। इसको अगर हमें, ये दशमलव वाली है, ये देखो दशमलव भिन्न दे रखी है, दशमलव भिन्न। अब हम नहीं, ये दशमलव में है ना, पॉइंट में मतलब। तो इसको हम कैसे करते हैं? वही बात कि जब हमें किसी भी पूर्णांक को, किसी भी भिन्न को, किसी भी दशमलव भिन्न को ना प्रतिशत में बदलना होता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से गुना करो, इससे अच्छा है ना कि हम पॉइंट देखो, 3 संख्या के बाद में 1 2 3, ये ट्रिक मान लो। 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, अच्छा 2 संख्या, 2 0 है, तो 2 संख्या आगे लगा दो, यहाँ लगा दो पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 37.5। जैसे कि इसी तरह से क्या दिया हुआ है? जैसे इसी तरह से दिया हुआ है 4 8 6 8 9, ये दिया हुआ है, मान लो आप। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? कितने जीरो है यहाँ पर? 3 जीरो है। यहाँ क्या है? 3 जीरो आगे खिसका देते हैं, 1 2 3 यहाँ लगा देते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 486, 486 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 89। ये देखो शॉर्ट ट्रिक में हो गया। अब हमने ये तो बात की कि हम किसी भी भिन्न को, किसी भी पूर्णांक को, किसी भी दशमलव भिन्न को अगर इसमें बदलते हैं प्रतिशत में, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें कि जैसे प्रतिशत दे रखा है, ये देखो 37% है, और ये देखो आप 486% है, जो भी है, इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो हम कैसे करेंगे? इसको भिन्न में बदलना हो या इसको दशमलव भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखो, उसमें गुणा करते थे और इसमें भाग कर देते। उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको। जैसे देखो, उदाहरण है कि 12 सही 1/2 है। ये क्या है? ये पहले ऑलरेडी प्रतिशत में दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले तो इसको देखो सरल कर लेते हैं हम, कि 12 दूना 24, 24 और 1 25, तो ये क्या हो गया? 25/2 हो गया। अच्छा, तो उसमें क्या कर रहे थे? उसमें तो गुणा कर रहे थे हम, और इसमें भाग देंगे, लेकिन भाग इस तरह देंगे हम। ये देखो, यही तो समझाने वाली बात है कि अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं ना, तो 100 से भाग देते हैं। अब 100 से भाग दिया है, उल्टा किया है ना। मेन बात है कि हम अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज में याद करना चाहें ना, इसको देखना चाहें, तो आप गुना ही मान लो इसको, कि 25/2 है, इसको 1/100 से गुना करते हैं। 1/100 तो लिखना पड़ता है, क्योंकि ये भी बट्टे में है, तो इसके बट्टे में कुछ ना कुछ होगा ना। अगर इसके बट्टे में 100 है, तो देखो हम अब वो लहसे वगैरह ना लेकर के हम क्या करेंगे? 25 को 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बट्टे में ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब हम दोनों को 25 से काट देंगे, ये एक बार कटेगा, और ये 25 8 200, तो कितने हो जाएंगे? 1/8। तो ये क्या हो गई? ये आपकी भिन्न बन गई। क्या बन गई? भिन्न बन गई। नेक्स्ट क्या है? देखो 0.2%। इस प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलना चाहें, या सीधे पूर्णांक में बदलना चाहें, या दशमलव भिन्न में बदलना चाहें, तो देखो ये पूर्णांक में बदलेगा, क्योंकि भिन्न में तो है नहीं ये। इसमें क्या होता है? वही चीज़ है, ये पूर्णांक दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? 0.2 को गुणा कर देंगे हम 1/100 से। रीजनल लैंग्वेज में हम 1/100 बोलते हैं इसको, लेकिन ये हो तो भाग रहा है ना, उल्टा हो रहा है। तो देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, बट्टे में 1 लगा देते हैं। हमें ले से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको इससे गुना करते हैं। और वो करते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसलिए। अगर यहाँ प्लस का सिंबल होता तो हम ले से वाला उस तरह से कर लेते। तो 0.2 को 1 से गुना करते हो, किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही संख्या आएगी। ये आपका 0.2 आ गया। बटे में 100 को 1 से करोगे, ये 1 है यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
अब देखो ये थोड़ा पेचीदा लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है कि 0.2 को 100 से भाग कैसे देंगे। तो इसका आसान सा ये तरीका है कि हम क्या करें, जैसे ट्रिक बताता हूँ आपको कि 0.2 है ना, ये कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के है ना, ये देखो इकाई और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ बता देता हूँ। हमें क्या करना है, जैसे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, तो उसको गुणा कर दो, जैसे 0.2 को गुणा कर दो, ये तो एक तो होता ही, इसके आगे एक जीरो लगा दो। जितना पॉइंट छोड़ के होता है ना, जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट होता है उतने ही जीरो लगाते हैं। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक जीरो लगाएंगे। अगर यहाँ ऐसे होता कि 0.22 यानी 0.22 होता तो हम 2 लगा देते, ठीक है। तो देखो बट्टे में क्या दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। अब ऊपर 10 से गुणा किया है तो नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, है ना। तो अब देखो इधर नीचे लिखते हैं कि 0.2 को 10 से गुणा करते हैं ना, तो ये पॉइंट हट जाता है, ये सिर्फ 0.2 बचता है, ये पॉइंट आगे खिसक जाता है। अब तो यहाँ पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता ना, जब तक आगे कोई संख्या ना हो। तो 0/2 आगे बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 को 10 से गुणा करेंगे ना तो 1000 आएगा। अब इसको हम अगर काटते हैं तो ये 1/500 आ जाएगा। तो ये किस में आ गई, भिन्न में आ गई ना। तो ऐसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट मान लेते हैं हम कि ये थर्ड मान लेते हैं हम, ये क्या है कि 0.375% दिया हुआ है पहले से। अब इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं। चलो तो देखो 0.375 दिया हुआ है, ये लो आपका 0.375 है। अच्छा इसको भाग किससे देंगे, ये लो भाग दे दिया 100 से, हमारी रीजनल लैंग्वेज में 1/100 लिख दिया। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक लगा देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, सेम का सेम आएगा 0.375 बटा, इसको इससे गुणा करते हैं तो 100 ही आएगा। अब देखो वही बात ना, हमने ऊपर क्या किया था, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया था, एक संख्या, क्योंकि एक संख्या छोड़ के ही पॉइंट लगा है इसलिए एक जीरो लगाया। यहाँ के देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, 1 2 3 4, 4 है ना, तो किससे गुणा करेंगे, 1 2 3, माफ़ कीजिए 3 है, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के है ना, तो 3 जीरो लगाएंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को भी और 1000 से कर देंगे नीचे वाले को भी। तो देखो क्या होगा कि 1000 से गुणा करते ही 375 आ जाएगा वो, यानी पॉइंट हट जाएगा। मेन बात है कि हमें पॉइंट हटाना है। फिर ये कितना आ जाएगा, ये 100 पहले से था, कितने जीरो लगा रहे हैं हम, 3 जीरो लगा रहे हैं, तो इसके आगे 3 लगा देते हैं। तो अब देखो इसको काटेंगे, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये भाजकता के नियम हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर लो, टेलीग्राम साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैथ विद यू ऐसा करके टेलीग्राम का नाम है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो कि भाजकता के नियम में देखो ना, यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है ना, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का किस में जाता है कि इनको योग करते हैं हम, जैसे 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 में 3 का जाता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसमें भी 3 का जाएगा ना, तो 375 में हम 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, और ये आपका 5 3 15, इसमें देंगे तो समथिंग 800 आएगा। तो ये आंसर आ गया ना, ये भिन्न में बदल दिया हमने, इसको प्रतिशत में थी भिन्न में बदल दी। तो आप मेरे को ये चौथा करके बताओ कि मान लो यहाँ 125% दे रखे हैं। अब ये मत कहना कि परसेंट तो सिर्फ 100 ही होते हैं, 125% भी हो सकते हैं ना। देखिए जैसे मान लो कि जैसे जैसे 100 रुपये है, तो 100 रुपये का जैसे 100 नंबर मान लो आप, 100 नंबर है तो उसका 100% कितना होगा, 10% कितना होगा, 10 होगा। अच्छा 20 पर जो ये 20% होगा वो 20 होगा। वैसे ही 100% कितना होगा, 100 होगा, और 125% कितना होगा, 125 होगा। वैसे ही ये परसेंट दिया हुआ है कि 125, यानी उस संख्या से 125 गुना ज़्यादा। इसको हल करो आप, कैसे करेंगे देखो इसको हल हम, आप वीडियो को एक बार स्टॉप कर दो और ये करो और फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, वही बात कि हम भाग देते हैं। अब ये तो सीधा दिया हुआ है ना, कोई पॉइंट में नहीं दिया हुआ, कोई भिन्न वगैरह नहीं दी हुई, तो हम 125 बटा
भाग देते थे ना, सीधा ही दे देते हैं। और दूसरे तरीके से करो तो वैसे भी कर सकते हो, बात वही रहेगी। जैसे देखो कि हम ऐसे करते हैं कि 1/5 इंटू 1/100, बात तो वही रहेगी ना। ये देखो 125 आ जाएगा, 125 को 1 से गुना करने पर, और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये देखो बात तो वही है ना। इसको काट दो, 25×5 125 और 25 चौका 100, ये भिन्न में बदल गई देखो 5/4। तो कितना ईजी है ना ये। अब देखो प्रतिशत में नेक्स्ट लेवल का सवाल क्या आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि मान लो कोई भी राशि दी गई है या कोई भी प्रतिशत का मान है, वो ज्ञात करने के लिए उस राशि को प्रतिशत से गुणा करते हैं। वो कितने प्रतिशत से करते हैं, 100 से करते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि 550 है, उसका 20% कितना होता है ना। जैसे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। जैसे 550 है ना, ये क्या है, ये तो मूल चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है ये। इसका 20% कितना होता है, वही मैंने आपको बताया था कि इसका 20% कितना होता है। कैसे निकालेंगे, बस खुद से निकालो कि परसेंट कितना दिया हुआ है। देखो हमें 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। टोटल कितने होते हैं, 100 होते हैं। मल्टीप्लाई ये लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 से इसको उठा दो, 1 0 से इसको उठा दो, तो 55 को 2 से गुना करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 1110, यानी 110 आ जाते हैं। तो अब ये 110 क्या चीज़ है, ये है 550 का 20%। देखो सीधा ही देख लो कि 550 है, इसका 10% कितना होता है, यानी इसका 10वां हिस्सा कितना होता है, 55 होता है। और 20वां हिस्सा कितना होता है, 55 को 2 से गुना कर दो, 110 आ जाएंगे ना। वैसे ही एक हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसको भी करके देखते हैं, ताकि कोई डाउट वगैरह है वो ना रहे, क्लियर हो जाए सब कुछ। तो देखो 8200 ले लेते हैं हम, यानी कि 8200, 8200। इसका हमें कितना निकालना है, ये मूल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ये मूल है। इसका हमें मान लो कि वो तो निकाल ही लोगे 10 20 30%। पॉइंटों में ले लेते हैं हम कि 0.04% या 0.5% जो भी है, वो हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वही बात। परसेंट हमें कितना दिया हुआ है जी, हमें दिया हुआ है 0.04%। टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100 होते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो दिया हुआ है 2 से ये कर दो। अब इससे ये गुना हो सकता है, आप गुना करके देखिए, इससे ये गुना हो सकता है। गुना करने पर लगभग मेरे हिसाब से आएंगे 3.28 आएंगे। ये आप चेक कर लेना एक बार कि 3.28 आता है क्या। 0.04 को 82 से गुना करने पर ओनली 82 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मैं आपको कुछ अगेन अच्छे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद से करके देखिए उनको। जैसे इस बार मैं आपको दे देता हूँ, 2 तो कर लिए ना हमने, अब आप ये तीसरा करो। क्या करो, आप ये तीसरा करो कि जो बेसिक है वो मैं 72 दे रहा हूँ, इसका 125% निकालना है, और ये आपको निकालना है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, वैसे आप कर देना। और एक और दे देता हूँ मैं आपको कि 320 का 10%, 320 है, क्या है, बेसिक है, इसका 10%, ठीक है। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस 10% का भी 5%, ये कैसे होता है, आप देख लो, करके देखो, हो जाएगा ये। कैसे होगा, इसी पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्या कर लेते हैं हम, वीडियो को आप स्टॉप कर दो और वो दोनों करो। और ये चौथा डाउटफुल है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो ये दिया था ना, ये हमें ये दिया था लास्ट वाला, ये बता देता हूँ। देखो टोटल दिए हुए हैं 320, इसका हमें कितना करना है, 10% का भी 5%, यानी पहले 10% ज्ञात करेंगे, जो संख्या आएगी उसका भी 5% ज्ञात करेंगे, वो होगा हमारा आंसर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, उनका टाइम कंज्यूम हो।
टाइम कंज्यूम होगा तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा ना। तो इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ये 10% है, टोटल 100 होते हैं, 320 है, हम ये निकाल लेते हैं पहले। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, इससे ये उड़ा दिया और सीधे आ गया ना 32%। अब इस 32 का है ना हमें 5% निकालना है। ये 32% है, माफ़ कीजिए सीधा 32 है, परसेंट नहीं है, क्योंकि 320 का 10% कितना हुआ, सीधा 32 हुआ, ये परसेंट नहीं है। तो इस 32 का हम क्या निकालते हैं, 5%। कितना निकालना है, देखो हमें यहाँ 32 नहीं लिखना है, यहाँ तो 5 लिखना है, हमें 5% निकाल रहे हैं हमें, क्योंकि हमें 4 में से कोई 3 चीज़ दी होती है ना, तब हम चौथी निकाल पाते हैं। तो 3 चीज़ दी हुई है हमें, ये 5 पता है हमें, ये 100 पता है हमें, क्योंकि टोटल 100 100 ही होते हैं, 100% में से तो निकालते हैं हम, ये 100 में से 5% है। मल्टीप्लाई हम 32 से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि कुल अब हमारे पास बेसिक है ना, मूल जो मूल संख्या हमारे पास 32 है ये, तो इसको करेंगे 32 से। तो चाहे तो देख लो आप, इसको 2 से कर दो, 18 बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा, फिर काट दो, 25 बार कट जाएगा, फिर ये 9 बार कट जाएगा। अब इसको इससे गुना कर दो, ये 9 पंजा 45 आ गए बटा 25 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये गुना आप ध्यान से करो, 5 से काट दो इसको, ये आपका 9 पंजे 45 और ये 5 5 25। तो 5 में 9 का भाग देते हैं ना हम, तो कितना आता है, 5 एकम 5, पीछे बचे 4 40 और 8 पंजा 40, यानी 1.8। ये क्या हमारा परसेंट नहीं है, ये है हमारा 320 का 10%, 32 आया, और इस 10% का भी 5% है ना, वो 1.8 है। कितना है, 1.8 है।